हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज है 4 सितंबर और वी आर विथ डेली करंट अफेयर्स क्विज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर डे एक क्विज आता है जो पीआईबी से रिलेटेड हो। ठीक है ना, मतलब करंट अफेयर्स मीन्स क्या है कि ये क्विज किससे रिलेटेड है? पीआईबी से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में आप क्या ले लोगे? इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, साथ ही अदर न्यूज़पेपर जैसे हो गया दैनिक जागरण, ये सबसे करंट अफेयर्स उठाया गया है। ठीक है, तो क्या है कि इससे पहले ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुके हैं। आप देखे नहीं होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देख लीजिए। वही चौथा क्लास है 4 सितंबर का। ठीक है, कल फिर आएगा 5वां क्लास 5 सितंबर का। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर इफ़ यू वांट पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करोगे? इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा, वहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और एक और सूचना दे दूँ दैट इज़ न्यू। 67th बीपीएससी का मेंस टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी 4 ग्रुप है, ऑलरेडी 4 ग्रुप चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5वां ग्रुप हमने स्टार्ट किया है 67th के लिए। इसके बाद कोई ग्रुप नहीं होगा, ये लास्ट ग्रुप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि GS1 और GS2 के जितने भी एक सिंगल टॉपिक है, एक सिंगल टॉपिक उस पर टेस्ट होता है, साथ में ही मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है और कॉपी इवेलुएट होता है। तो ये बैच स्टार्ट होगा 10 तारीख से, जिसमें हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, इतिहास से। ठीक है, बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। तो अगर आपको कुछ क्वेरी चाहिए तो 96 25 62 64 58 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में नजर आ रहा है, लेकिन ये हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, सबके लिए फ़ायदे होता है। ठीक है, और ये एमसीक्यू है तो कोशिश करो इसको भी सॉल्व कर ले। मेंस का रहता तो मैं मत समझ सकता था कि हिंदी और इंग्लिश अलग अलग होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे है, उसने एक टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, वो कब तक अचीव करने का? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2030। अब देखो, अब नेट जीरो कार्बन इमिशन क्या होता है इसको समझिए आप। सपोज कीजिए कि आप पर्यावरण में 100 टन कार्बन प्रोड्यूस कर दिए, तो आपका जिम्मेवारी है कि उस पर्यावरण से 100 टन कार्बन को हटाएं भी। ठीक है, तो 100 प्रोड्यूस किए, आप पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से ऑलरेडी हटा दिए, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया ना। इसी को बोलते हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन। इसको कब अचीव करेगा इंडियन रेलवे? इसको अचीव करेगा 2030 तक। ठीक है, मतलब क्या कि अभी हो सकता है कि अभी अचीव नहीं कर रहा हो, अभी सपोज कर लो कि 150 कर रहा होगा उत्पादन, 150 कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन कर रहा होगा इन्वायरमेंट में इंडियन रेलवे, और इससे कम इन्वायरमेंट से हटा रहा होगा, 50 हटा रहा होगा। ये मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको समझा रहा हूँ। तो कितना अभी लेफ्ट कर दे रहा है कार्बन में? कार्बन जो ऑक्साइड होता है, जो हमारा पोल्यूशन होता है, कितना लेफ्ट कर दे रहा है इन्वायरमेंट में? 100 कर रहा है, क्योंकि 150 कर रहा है, 50 हटा रहा है। ठीक है, तो समझ गए नेट जीरो कार्बन कितना होता है कि जितना आप पॉल्यूशन कर रहे हो, आपका जिम्मेवारी है कि उतना आप वहां से हटा दो। ठीक है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखो अब इसका नाम ध्यान रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम है। इसका नाम रखना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है, कौन सा राज्य जो है इस इनिशिएटिव को, इस स्कीम को लॉन्च किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आ जाएगा छत्तीसगढ़। अब किसान से याद है कि जो भी ये योजना है किसान के लिए है, किसान भाइयों के लिए है। इसमें क्या होगा कि किसान को इंसेंटिव मिलेगा, खासकर 6000 रुपये मिलेंगे, और साथ ही साथ उनको उपज करने का तरीका उसके बारे में सिखाया जाएगा। बहुत सारे जो किसानों के लेकर जो भी है वो दिया जाएगा। तो कौन किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, बुद्धा देव गुहा, एक बुद्धा देव गुहा का अभी निधन हो गया है, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो अब याद रखिए, एक गुहा से नाम सुने होंगे कि एक गुहा आता है रामचंद्र गुहा, काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन हैं। उनकी एक बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है ना,
मतलब इतनी मोटी बुक है और भारत के आज़ादी के बाद जो हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो बुद्धादेव गुहा, ठीक है। तो वो हिस्टोरियन है, तो उससे याद रखना है गुहा है तो ये भी ये क्या होंगे, राइटर होंगे। तो एक राइटर थे जिनका अभी देहांत हो गया है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, उड़ीसा में एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे इंडिया में है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे पूरे भारत में एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में जिसके पास जो क्रोकोडाइल्स होता है ना उसके 3 स्पेसीज है। हम लोग जनरली क्या मान लेते हैं ना, क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ, ऐसा नहीं है। क्रोकोडाइल के 3 स्पेसीज होते हैं, 3 तरह के क्रोकोडाइल होते हैं। एक को बोलते हैं हम घड़ियाल, घड़ियाल। एक होता है मगर जिसको हम लोग है ना मगरमच्छ बोलते हैं। एक होता है सॉल्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। तो हम लोग आपस क्या बोल देते हैं, तीनों को एक ही बोल देते हैं कि तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मगरमच्छ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके 3 स्पीसीज है, घड़ियाल, मगरमच्छ एंड सॉल्ट क्रोकोडाइल। ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। किस क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इकलौता डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। कौन है वो, तो केंद्रापाड़ा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेचुरल होस्ट ऑफ वेस्ट नाइल वायरस। अंग्रेजी में भी आपको ऐसे ही लिखेगा, वेस्ट वायरस, ठीक है। इसका नेचुरल होस्ट कौन है, मतलब कौन फैलाता है इसको। इसको बर्ड्स, चिड़िया फैलाते हैं, चिड़िया फैलाते हैं। इसमें क्या होगा कि एक न्यूज में क्यों था, तभी रशियन गवर्नमेंट ने अपने पॉपुलेशन को, अपने लोगों को बोला है कि इस वायरस से अवेयर रहने के लिए। ये न्यूज में आया था, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट, अभी फिलहाल में इंडियन नेवी, हमारा जो नेवी है उस शिप नाम याद रखिएगा, INS ताबर, ठीक है ना, ठीक है। INS ताबर एक एक्सरसाइज किया है किसके साथ, इज्जेदार के साथ। एक शिप का नाम है इजाद जर, देखो इजाद, ऐसे याद रखिएगा, अजीबोगरीब नाम है इजाद जर। ये भी क्या है, शिप है, ये भी क्या है, नेवल शिप है। तो पूछ रहा है कि किसका है नेवल शिप, किसका है नेवल शिप, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये मेडन एक्सरसाइज ये पहली बार हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का INS ताबर और जो कंट्री है उसका शिप का नाम है इजाद जर। अब यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होगा अल्जेरिया, यहाँ पर होगा अल्जेरिया। तो अल्जेरिया एक कंट्री है जिसके साथ पहली बार भारत का नेवी और अल्जेरिया के नेवी, जिसका नाम है इजाद जर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मरीन टाइम एक्सरसाइज किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है कि अल्जेरिया के साथ हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओरांग नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है। तो ओरांग नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा असम में है। अगला देखिए, हु डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर। अब देखिए, पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में क्या होते हैं, एक स्पीकर होते हैं, एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन कौन डिसाइड करता है। तो सब सोच रहे होंगे प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है। डिप्टी स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोजेक्ट है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, कहां पर, हरियाणा में। लेकिन हाल में ही राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक नए एम्बेसडर का लॉन्च किया है। वो इस जो स्कीम है, इस प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों अवनी लखेरा, अवनी लखेरा। ये आपको पता होगा कि अभी पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में। ओलंपिक, हर ओलंपिक के बाद क्या होता है, पैरा ओलंपिक होता है, उसमें जो दिव्यांग सब होते हैं उन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें अवनी लखेरा ने क्या किया, गोल्ड जीता है, सोना जीता है। कितने में दोस्तों, क्या चीज में जीता है, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ हम लोग 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो राजस्थान वाला हो गया, अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता है, किसमें जीता है, तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता है, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, विच स्टेट
कौन सा राज्य है जो लॉन्च किया है सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर? अगर आप वाटर बचाओगे तो आपको फ्री में, मुफ्त में पानी मिलेगा, स्कीम है एक, ठीक है। और कितना मिलेगा? 16,000 लीटर टू पीपल, मतलब अब तो 16,000। तो एक स्टेट है जिसने एक लॉन्च किया है स्कीम कि अगर आप पानी बचाओगे, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, तब आपको फ्री वाटर मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा। कितना? 16,000 लीटर तक मुफ्त में मिलेगा। कौन किया है? तो ये किया है गोवा सरकार ने। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।